हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैम्स अकेडमी। दोस्तों, हम एरर सीरीज कर रहे हैं, मिसलिनियस एरर, जिसमें हम करते हैं हर टॉपिक से एरर हम इसमें कवर करते हैं। दोस्तों, आज इस सीरीज में, आज के इस डे में हम करेंगे 101 से 125 तक 25 एरर्स में इसमें कवर करूंगा। और ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आई हुई एरर्स हैं और डिफिकल्ट एरर्स हैं ये, और इम्पोर्टेंट एरर्स भी हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इन ट्रिकी एरर्स को और इनके सॉल्यूशन को। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि आपके ये सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो सके और जब आप एग्जाम्स में जाएं तो एरर्स को देखते ही आप सॉल्व कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली एरर। दोस्तों, एरर नंबर 101, पैराडाइज लॉस्ट इज अ एपिक पोएम, नो एरर। दोस्तों, यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है एपिक। एपिक में जो साउंड आ रहा है वो वाउल का आ रहा है, इसलिए आपको पता है वाउल से पहले ए नहीं आता, एन आता है। तो बहुत आसानी से हमें ये एरर मिल गई। पार्ट सी में एरर है और ए की जगह क्या आएगा, एन आएगा। देखते हैं दोस्तों अगली एरर। विद अवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विद ब्रोकन ग्लास। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं विद अवर ग्रेट अनॉयंस, तो यहां पर विद नहीं आएगा, यहां पर टू आएगा। तो आप कहेंगे टू अवर ग्रेट अनॉयंस। तो दोस्तों, इस तरह के फ्रेजेस आपको याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से एरर को पकड़ लें। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। दोस्तों, जब आप कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर में आपने देखा रीडिंग और यहाँ पर आपने V1 में ING देखा, तो दूसरा आपको इन्फिनेटिव नहीं लेना है, दूसरा भी आपको जिरंड मतलब ING लेना है। तो आप इसे प्ले टू प्ले की जगह प्लेइंग कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग। तो यहाँ पर आपने कहा पार्ट सी में एरर है। 104 देखते हैं। द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। दोस्तों, फ्लो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो फ्लोड होती है। ये तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है, मगर यहाँ पर आपको फ्लोड करना होगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस में एरर आई, ओवरफ्लोन नहीं आएगा, ओवरफ्लोड आएगा। तो बी पार्ट में दोस्तों एरर है। द एंट हु वॉज नियर बाय वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकर। दोस्तों, एंट जब आप देखते हैं ये एक इंसेक्ट है, और आपको पता है इंसेक्ट, एनिमल, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम हु नहीं लगाते, यहाँ पर हम विच लगाते हैं। तो ये पार्ट ए में एरर हो गई, यहाँ हु नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। दोस्तों, स्पेंड के साथ आपको यहाँ ओन लगाना था, यहाँ फॉर नहीं आएगा, पार्ट सी में एरर है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपको सही बात पता है तो एरर सेकंड्स में हो रही है, और अगर आपको ये नहीं पता होगा तो एरर बहुत टाइम लेगी। तो इसी क्वालिटी को आप समझिए, और नंबर ऑफ एरर्स, जितनी ज्यादा एरर्स आप करेंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम्स में फायदा होगा। शी वॉज शॉक्ड व्हेन शी हर्ड द न्यूज दैट ही हैज डाइड। दोस्तों, इस पॉइंट को आप समझिएगा। पास्ट में आपका ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ, वो शॉक्ड हो गई, यानी कि पास्ट में वो मरा होगा। तो यहां पर आप एक चीज समझिएगा, अगर एक क्लॉज आपका पास्ट में चला गया तो दूसरे के भी पास्ट में ही होने के चांसेस होंगे, अनलेस कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो बस यहाँ पर आपको क्या देखना है, क्योंकि पास्ट की बात चल रही थी तो दूसरा प्रेजेंट में नहीं हो सकता था, दूसरा भी पास्ट में होगा, इसलिए वहां पर क्या आएगा, दैट ही हैड डाइड। मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। दोस्तों, वांटेड वर्ड जनरली हम जब लगाते हैं जब किसी आरोपी को, किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए बात हो रही हो कि ये पर्सन वांटेड है। आपको यहाँ पर वर्ड जो लगाना चाहिए वो वांटेड नहीं आएगा, यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा रिक्वायर्ड। जब जॉब के लिए या किसी अच्छे काम के लिए जरूरत होती है तो आप उसमें रिक्वायर्ड वर्ड लगाते हैं, वांटेड वर्ड का यूज आप वहां नहीं करेंगे। तो पार्ट ए एरर हो गया। द लवर्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। दोस्तों, इस वर्ड को देखते हैं बिसाइड्स, पार्ट बी में जो है बिसाइड्स, जब इसमें एस लगा है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, इन एडिशन टू। जब आप कहते हैं ना आई हैव टू कार्स बिसाइड्स टू बाइक्स, भाई दो बाइक्स के अलावा मेरे पास दो कार है, साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ पर दो लवर्स है जो साथ साथ चल रहे हैं, तो उसमें से आप एस हटा दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा बिसाइड। तो यहाँ बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ पर बिसाइड आएगा, तो बिसाइड ईच अदर। तो पार्ट बी में यहाँ एरर हो गई। कंप्यूटर्स गिव अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन।
दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर हम कंपेयर कर नहीं रहे हैं, तो इजियर आप यहाँ पर ना लिखें, यहाँ हम नॉर्मल बात बता रहे हैं कंप्यूटर्स की। तो यहाँ पर आप क्या करें, एन ईजी, यहाँ पर आप एन ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ कोई आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या कहा, कंप्यूटर्स गिव अस एन ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो पार्ट बी में एरर है। 50 years has passed since man first ventured into outer space। दोस्तों 50 years ये एक प्लूरल नाउन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। 50 साल बीत गए हैं। आपने हिंदी में भी अगर बोलोगे तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे 50 साल बीत गया है, आप क्या कहेंगे 50 साल बीत गए हैं। तो इस वजह से ये प्लूरल है, तो 50 years have passed, तो पार्ट बी में एरर है। The whole block of flats including 2 shops were destroyed in fire। दोस्तों यहाँ ऑफ वर्ड को आप देखिए, जब ऑफ से आप दो नाउन को जोड़ते हैं तो हमें ऑफ के बाद क्या नाउन है वो हमें नहीं देखना है, ऑफ से पहले क्या है। आपने कहा द होल ब्लॉक, और ये सिंगुलर की तरह है, सिंगुलर है ये, तो आपको नहीं देखना है उसके बाद फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स क्या लिखा है, हमें मतलब नहीं होता। हमें ऑफ से पहले वाले नाउन से मतलब होता है, वो सिंगुलर है तो यहाँ पर वॉज आएगा, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर। ये बहुत अच्छा रूल है, बहुत आसान रूल भी है कि जब भी कोई प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े तो आपको पहले नाउन को देखकर सिंगुलर या प्लूरल डिसाइड करना है, उसके बाद क्या है हमें नहीं देखना। पार्ट बी एरर। She hasn't completed her course, isn't it? दोस्तों क्वेश्चन टैग आपको यहां दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन टैग की खासियत क्या होती है, अगर आपको जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में। तो एक एरर तो यही हो गई कि सेंटेंस में हमारा नेगेटिव में था और क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा इन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो भी गलत है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है तो यहाँ पर भी हैज रहेगी। तो आपको क्या करना होगा, हैज शी, क्योंकि यहाँ पर शी सब्जेक्ट था तो ये यहाँ पर आएगा। तो हैज शी कुल मिलाकर यहाँ एरर हुई, तो पार्ट सी में एरर आ गई। और एक इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं एक ही जगह पर कितनी सारी एरर्स यहाँ पर थी, तो पार्ट सी एरर। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, ये इस तरीके से सेंटेंस नहीं बन रहा। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, तो यहां पर फॉर लिखना कंपलसरी है। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, मुझे माफ कीजिएगा इंटरप्ट करने के लिए, तो पार्ट बी में एरर। द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग ऑन द टेबल, वही सेम एरर ऑफ दो नाउन, एक आगे एक पीछे, पीछे वाले से हमें मतलब नहीं है, आगे क्या है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आर नहीं इज आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर ऑफ से दो नाउन जुड़ रहे हैं या किसी और प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ रहे हैं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। When I passing through the forest, I happen to see a number of deers। दोस्तों डियर एक ऐसा वर्ड है, आप उसे सिंगुलर में लिखें या प्लूरल में लिखें वो सेम रहता है, डियर ही रहेगा। आप चाहे बोले 1 डियर जब भी वो डियर रहेगा, और आप चाहे बोले 2 डियर जब भी वो डियर रहेगा। जैसे अलग वर्ड्स में होता है ना कि ए टाइगर और 2 टाइगर्स कर देते हैं, वो ठीक है, मगर डियर एक स्पेशल केस है जो आपको याद रखना है। डियर एक है जब भी डियर है, 2 है जब भी डियर है, तो यहां पर एरर हो गई, डियर्स नहीं आएगा डियर आएगा। दे ड्रीम्ड ऑफ अ सोसाइटी everyone is equal, they dreamt of a society everyone was equal। फिर से सेम एरर, अगर पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा, अगर पहला क्लॉज पास्ट में है तो वहां पर ड्रीम्ड था तो यहां पर भी was आएगा। Suddenly they saw a car coming at a breakneck speed, an old man was crossing the road एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। उन्होंने देखा कि एक कार आ रही थी ब्रेक नेक स्पीड, मतलब बहुत तेज कि ब्रेक कर दे वो नेक को भी, और एक ओल्ड मैन क्रॉस कर रहा था रोड को। दोस्तों यहाँ पर आपको वर्ड दिख रहा है MEN, मैन। जब आपने मैन देखा यहाँ पर तो वो प्लूरल है और यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो ये तो पॉसिबल था नहीं, और यहाँ वॉज लगा है, तो सिंगुलर की आप बात कर रहे हैं तो ये MAN आएगा, क्योंकि एक की बात हो रही है, MEN नहीं आएगा। तो एरर हो गई आपके पार्ट सी में। We must have sympathy for needy and the poor।
दोस्तों यहाँ आपने पुअर से पहले दा देखा, पुअर क्योंकि एक एडजेक्टिव था और जब हम जनरल में बात करते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, क्योंकि नीडी भी एक एडजेक्टिव है और उसकी जब हम प्लूरल के सेंस में बात कर रहे हैं कि जरूरतमंदों के लिए या गरीबों के लिए, तो उसके आगे भी दा आना कंपलसरी है। दा प्लस एडजेक्टिव एक तरीके से प्लूरल नाउन की तरह काम करता है, तो यहाँ एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा जब आप बहुत सारे लोगों की बात वहां पर कॉम्बिनेशन में कर रहे होंगे। तो यहां पर आपको लिखना होगा द नीडी एंड द पुअर। मैनी पर्सन्स मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों जब आप मैनी के केस में बात करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए जनरल में बात कर रहे हैं, तो पर्सन्स वर्ड को अवॉइड किया जाता है और आप वहां पर बोले पीपल, तो सेंटेंस होगा मैनी पीपल मस्ट हैव रेड द अरेबियन नाइट्स विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पार्ट ए में एरर आ गई। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट। तो यहां पर सेंटेंस में प्रेपोजिशंस की एरर है, यहां पर आप लिखेंगे हैव ट्रस्ट इन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो यहां पर क्या हो गया, पार्ट ए में एरर हो गई। यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों जब आपको लगे कि आप हाउ का आंसर कर रहे हैं कि आप बॉक्स खोल सकते हैं कैसे, तो यहां पर आपकी कंफ्यूजन कई बार रहती है कि बाय आएगा या विद आएगा। तो दोस्तों अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी टूल का यूज कर रहे हैं तो विद आएगा, और किसी एक्शन का यूज कर रहे हैं तो बाय आएगा। क्योंकि यहां पर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर एक यहां पर टूल की तरह यूज कर रहे हैं, तो यहां बाय नहीं, यहां पर विद आएगा। तो पार्ट सी में एरर आ गई, विद अ स्क्रू ड्राइवर आप लिखेंगे। The new device aims at eliminating short circuiting। दोस्तों शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसमें आईएनजी का कोई रोल नहीं है। शॉर्ट सर्किट आपने सुना भी होगा, एक बहुत यूजेबल सा वर्ड है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ, तो यहाँ पार्ट सी में एरर आ गई, सर्किटिंग नहीं सर्किट आएगा। The old lady soon but soon restored at senses। कि ओल्ड लेडी बेहोश हो गई मगर जल्दी वो होश में आ गई, तो रीस्टोर्ड टू सेंसेस आएगा, एट सेंसेस नहीं आएगा। यहां पर आपको क्या लिखना है, रीस्टोर्ड टू सेंसेस की वो होश में आ गई, पार्ट सी एरर। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली इंजूरियस टू हेल्थ। देखिए प्रेपोजिशन वाली जो एरर्स होती है, अगर आपको रटा हो, आपने वो पढ़ा हो सेंटेंस और सारी चीजें आपको क्लियर हो तो बहुत आसान हो जाती है। इंजूरियस विद हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो यहां अगर आपको पता है इंजूरियस टू हेल्थ तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की 25 एरर्स और मैं उम्मीद करता हूं आपको सभी एरर्स समझ में आई होगी। और अगर इनमें अभी भी किसी एरर में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।